हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7, जिसके इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं, जो यूनिट्स हैं, वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियोस बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है और क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ भी मैंने कंप्लीट करा रखी है। जाके देख लेना प्लेलिस्ट, या फिर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्लेलिस्ट का जो आपको लिंक है मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो राज्य विकास मॉडल के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। राज्य विकास मॉडल से मतलब है, यानी कि जैसे हमारा भारत देश है, इसके अंदर जो विकास मॉडल हम यूज़ करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग विकास मॉडल अपनाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो ये एक तरीके से नीतियाँ होती हैं किसी राज्य को विकसित करने की। ठीक है, इन नीतियों में ढांचा, यानी कि जो स्ट्रक्चरल जो चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, कल्याणकारी जो नीतियाँ होती हैं उस क्षेत्र के लोगों के लिए वो अपनाई जाती हैं। ठीक है, ताकि वो जो राज्य है वो अच्छी तरीके से विकास कर पाए, है ना। उसके राज्य के जो लोग हैं और उसमें जो उसका जो स्ट्रक्चरल है वो अच्छी तरीके से हो पाए। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीबी को ख़त्म करने में, ठीक है, समाज में कल्याण करने का जो काम है वो विकास मॉडल के अंदर आता है। और ये जो है 1950 से 1991 को विकास मॉडल का पहला चरण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 1950 से स्टार्ट हुआ है, 1991 यानी कि 91 तक चलना था इसको, जो कि इसको पहला चरण का नाम दिया गया है कि ये पहला चरण है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चरण था वो 91 से स्टार्ट हुआ था, जिसको हम उदारीकरण, निजीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा इसके बारे में, हमने लास्ट चैप्टर में बात की हुई है। आगे चलेंगे, हम बात करेंगे भारत में विकास व्याख्या। भारत का विकास मॉडल विरोधाभासी है, जिसमें गरीबी है परंतु समृद्धि भी है। विद्वानों ने इस मॉडल को 3 रूपों में बांटा है। ठीक है, पहला मॉडल क्या है, भारत के सामने कई चुनौतियां होती हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक संस्थाएं, संघीय ढांचा, और लेकिन उसके बावजूद भी संविधान की बनावट की वजह से ये सब आसान रहता है, ठीक है, आसान हो जाता है। विकास मॉडल जो हमने 91 के बाद अपनाया, जो केवल आर्थिक सुधारों के कारण हो पाया, इसमें लोकतंत्र की सफलता की बात की गई थी और इसमें मध्य वर्ग का, ठीक है, मध्य वर्ग का उदय और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में हमने बात करनी थी या की थी हमने, ठीक है, या इसमें की गई थी। इसके अलावा हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट के बारे में, उपराष्ट्रीय स्तर पर विकास मुद्दे या उसमें चुनौतियाँ क्या होती है। चुनौतियाँ क्या है, राज्यों के भीतर जो विकास को उपराष्ट्रीय विकास कहा जाता है। ठीक है, और राज्यों के भीतर जो विकास होता है किसी क्षेत्र के अंदर, उसको हम उपराष्ट्रीय विकास कहते हैं। राज्यों में विकास का तीसरा और दूसरे से अलग होता है। राज्यों में असमानता होती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग राज्यों में, जो मैं बताया था आपको, असमानता, यानी कि कोई भी राज्य समान नहीं होता, क्योंकि हमारा जो देश है वो विभिन्नताओं वाला देश है। वैसे भी अगर हम उससे देखें कि जाति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से देखें तो उसमें भी, भाषा के हिसाब से देखें तो उसमें भी, लेकिन अगर हम भूमि के हिसाब से देखें तो वहाँ पे भी जो चीज़ें हैं वो समतल नहीं है। ठीक है, असमान है। दिल्ली में खेती नहीं होती है। ठीक है, दिल्ली में, अगर हम भारत की राजधानी को देखें, दिल्ली में खेती नहीं होती है। यहाँ पे पूंजीवाद है, निजीकरण है, उदारीकरण है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश के अंदर और क्षेत्रों की, जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, यहाँ पे खेती होती है। ठीक है, और आगे आप एक पॉइंट है यहाँ पे, बीमारू, ये लिख रहा है ना आपको, बीमारू, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, BIMARU। इसका मतलब है, BI से मतलब है बिहार, M से मतलब है मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये मैंने आपको बता भी रखा है वैसे। ठीक है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 3-4 राज्य इसके अंदर आते हैं। इसमें क्या है, बीमारू राज्य वो राज्य है जो कि संसाधनों के तौर पे तो मजबूत है, उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है उन राज्यों की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, अब शायद अच्छी हो गई हो, पर यहाँ से मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बीमारू के हिसाब से। ठीक है, आगे चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे मॉडल, राज्यों के विकास मॉडल के बारे में। यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे आता है हमारा, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या पूछता है कि राज्यों के विकास मॉडल के बारे में पूछ लेता है, सभी पूछता है। इसमें देखो बहुत सारे मॉडल है, केरल का मॉडल है यहाँ पे,
और गुजरात का मॉडल है, पंजाब का मॉडल मिलेगा, तमिलनाडु का मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारे मॉडल हैं इसके अंदर, लेकिन कभी कभी ये सेपरेटली पूछता है, यानी कि अलग से पूछ लेता है। तो वो भी हमें याद रखना होगा कि पंजाब का मॉडल क्या होता है, पंजाब के अंदर किसी तरीके की चीज़ें होती हैं। और शायद ये 10 मार्क्स में आता है अगर ये सिंगल पूछेगा, यानी कि पंजाब का विकास मॉडल पूछेगा 10 नंबर में आएगा। अगर ये पूरा पूछेगा, यानी कि सबके बारे में पूछेगा एक ही बारे में, तो 20 मार्क्स का ये पूछेगा, ठीक है। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं ऊपर मैंने जो ये हाईलाइट किया हुआ है ना, ये आप खुद पढ़ लेना। मैं स्टार्ट करूँगा पंजाब मॉडल से। तो पंजाब मॉडल क्या है? पंजाब, अब देखो मैंने बताया जैसे कि अभी आपको कि पंजाब जो है एक खेती हर वाला जो है राज्य है, वहाँ पे खेती होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो उसका जो विकास मॉडल होगा वो वहाँ की जो सरकार होगी, वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, वो उसी के हिसाब से बनाएगी, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ राज्यों की विकास मॉडल को दर्शाया गया है, जिसमें कृषि पंजाब का विकास मॉडल है। पंजाब 1960 के दशक में भारत की खाद्यान्न की जो कमी थी, खाद की जो कमी थी, उसको पूरा करने वाला एकमात्र राज्य है, ठीक है। उसके अलावा जिसके हरित क्रांति शामिल है, HYV बीजों का प्रयोग यहाँ पे हुआ था पंजाब के अंदर, ठीक है। पंजाब को तेज़ी से कृषि में परिवर्तन लाने वाला राज्य कहा गया है, जहाँ गेहूं और चावल की उत्पादकता होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें है, और इसमें समस्याएं भी हैं। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। इसमें जो पॉजिटिव तो है, ठीक है, वो तो आपको याद रखना ही है, उसके साथ में कुछ नेगेटिव बातें भी यहाँ पे आपको याद रखनी है। जैसे कि पर्यावरण संबंधी चिंताएं यहाँ पे बढ़ी है, क्योंकि आगे बताएंगे। मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई है। क्यों आई है? क्योंकि जो HYVs जो हमने यूज़ किए थे पंजाब में हरित क्रांति के समय में, वो मिट्टी की गुणवत्ता को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। बिजली पानी में जो सब्सिडी है देने के कारण राज्यों की जो वृद्धि दर है वो कम हो गई है। आत्महत्या में बढ़ोतरी बढ़ने लगी है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, और बिजली पानी की जो समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा है। लोगों को मिल तो रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसको हर्जाना भरना पड़ रहा है, ठीक है, देने का, क्योंकि वहाँ पे सब्सिडी के चक्कर में और जो गवर्नमेंट है उनको मतलब नुकसान होता है। पर्यावरण संबंधित चिंताएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके आगे आता है हमारा केरल मॉडल। केरल, अब यहाँ पे केरल क्या है? केरल एक ऐसा राज्य है यहाँ पे खेती नहीं होती, ठीक है। केरल में कोई खेती नहीं करता। यहाँ पे शिक्षा और जो हॉस्पिटैलिटी है, जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं केरल के अंदर, आपको पता होगा। और संयुक्त राष्ट्र की जो एक रिपोर्ट है उसने रोल मॉडल के रूप में केरल को लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षक लोगों की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है हमारे पूरे इंडिया में। और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बेशक कम होगी हरियाणा से, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो जो केरल के अंदर है वो कम है, लेकिन हॉस्पिटल और इस व्यवस्था जो स्कूल है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के हैं। तो ये जीत जाता है उस मामलों में। प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की सबसे ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन वैसे बाकी सभी मामलों में ये जो केरल है सबसे आगे है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ समस्याएं भी हैं जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे कि 20वीं सदी में विकास को कम होने देखा गया है। बेरोजगारी बढ़ी है यहाँ पे, आत्महत्या जो है उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद आता है हमारा गुजरात मॉडल। अब देखो गुजरात में भी खेती नहीं होती किसी भी तरीके से। गुजरात एक बंदरगाह वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ना नाव वगैरह जो है बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। तो यहाँ का जो विकास मॉडल है वो बिज़नेस के अकॉर्डिंग ही जो है डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। गुजरात को बाजारीकरण और औद्योगिकरण के रूप में देखा गया है, जहाँ व्यापार को बढ़ावा दिया गया है। इसे और बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद गुजरात में व्यापार करने के कानून में कमी की गई है, और ताकि व्यापार अच्छे से हो सके बेसिकली। गुजरात का बंदरगाह के करीब होने के कारण उद्योगों को बढ़ावा मिला है। मैंने बताया था अभी आपको। सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। कुछ समस्याएं भी हैं यहाँ पे, शिक्षा स्वास्थ्य की जो क्षेत्र है वहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं ये लोग। बीजेपी गवर्नमेंट है ना, इसीलिए ये उदारीकरण पर ध्यान देती है बस, कि स्कूलों को उदारीकरण कर दो, यानी कि प्राइवेट कर दो सबको, ताकि जो गरीब घर के बच्चे हैं वो पढ़ ही ना पाएँ, ठीक है। पढ़ ही ना पाएंगे तो वो क्या करेंगे? कबाड़ा बीनेंगे और नौकरी करेंगे एक दूसरे की बेसिकली, ठीक है। अच्छी नौकरी भी नहीं कर पाएंगे बेचारे, जो उनको मिलेगा उनको उसी में काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकी ये साजिश रहती है इन लोगों की। ये जो गुजरात के अंदर जो मॉडल था ये तो उसके हिसाब से ठीक था, लेकिन
ये बाकी हमारा जो देश है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उदारीकरण करना मैं मना नहीं कर रहा, नहीं करना चाहिए, सभी देश अपनाते हैं और इससे जो जीडीपी है उसमें बरकत होती है, लेकिन वो हम लोगों के हिसाब से जो मिडिल क्लास व्यक्ति है उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जो गरीब है उनको तो ये एक तरीके से मारने पे तुले हुए हैं। ठीक है, ये मॉडल जो है एक तरीके से, क्योंकि ये उदारीकरण में जोड़ देते हैं, गरीबों पे शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल इन पे बनाने पे ये ध्यान नहीं देते, इनको सिर्फ मंदिर बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। ठीक है, बेरोजगारी में जो बढ़ोतरी ये भी हुई है यहाँ पे, क्योंकि बेरोजगार लोगों की संख्या आप अभी भी देख रहे हो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं है। ठीक है, उसके अलावा तमिलनाडु मॉडल, इसके बारे में देखते हैं। सेवा क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया गया है तमिलनाडु के अंदर, गरीब दूर करने में ध्यान दिया गया है, शिक्षा सुविधाओं में जो है बढ़ोतरी की गई है, दलित जो महिलाएं हैं जो शिक्षा उनको अच्छी देने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं ये लोग, और मिड डे मील की जो सुविधाएं थी वो तमिलनाडु से ही की गई थी, और जिसकी कार्यक्रम की भी उच्च सहायता मिली। और यहाँ पे आलोचनाएं इसकी कोई नहीं कर पाता, जो भी आलोचना करता है ये इसकी, वो उन सब चीज़ों पे ये जो है खड़ा उतरता है, उनको ठीक कर लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये इसके अंदर खासियत है। और ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत नॉलेज मिली हो तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अभी के लिए बाय बाय।